नमस्कार सभी श्रोताओं और दर्शकों को। सभी आज मेरी इस ज्योतिर्लिंग की यात्रा पे चलिए साथ मेरे केदारनाथ धाम के। और एक बात, ज्योतिर्लिंगों की इस यात्रा की कड़ियों में मुझे आप सबका समर्थन मिला, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आप सभी मेरे साथ इसी तरह बने रहिए और भोलेनाथ की कृपा सब पे बने रहे। केदारनाथ मंदिर भारत के उत्तराखंड राज्य के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है। हिंदुओं का ये एक पवित्र मंदिर है। 12 ज्योतिर्लिंगों में इसका एक महत्वपूर्ण स्थान है और उत्तर के 4 धामों में भी ये सम्मिलित है। इसके साथ ही बद्रीनाथ, यमुनोत्री और गंगोत्री भी उत्तर के 4 धामों में आते हैं। भारत के 4 धामों की बात की जाए तो ये है बद्रीनाथ, द्वारिका, जगन्नाथपुरी और रामेश्वरम। केदारनाथ को पंच केदार भी कहते हैं। इसका निर्माण पांडवों के पोते जन्मेजय ने कराया था। यहाँ का शिवलिंग अति प्राचीन है। इसके उद्धार में आदि शंकराचार्य का बहुत बड़ा योगदान है। केदारनाथ की बहुत 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 महिमा है। उत्तराखंड में केदारनाथ और बद्रीनाथ 2 मुख्य तीर्थ हैं। केदारनाथ के विषय में कहा गया है कि जो व्यक्ति केदारनाथ जाए बगैर बद्रीनाथ से ही लौट जाए, उसे बद्रीनाथ का भी लाभ नहीं मिलता। इस मंदिर की आयु के विषय में कोई खास जानकारी तो नहीं मिलती, किंतु 1000 वर्ष से केदारनाथ एक महत्वपूर्ण तीर्थ रहा है। राहुल संस्कृत्यायन के अनुसार ये 12वीं और 13वीं शताब्दी का है। ग्वालियर से मिले एक भोज स्तूति के अनुसार ये भोज ने बनवाया, ऐसा जान पड़ता है। एक मान्यता अनुसार वर्तमान मंदिर 8वीं शताब्दी में आदि शंकराचार्य द्वारा बनवाया गया, जो पांडवों के द्वारा बनवाए द्वापर युग के मंदिर के बगल में है। मंदिर में घुसर रंग की सीढ़ियाँ हैं, जिनमें ब्राह्मी और पाली में कुछ लिखा है, जिन्हें जानना काफ़ी मुश्किल है। इसकी जुड़ी एक कथा बहुत प्रमुख है जो विश्व प्रसिद्ध है। महाभारत के युद्ध में विजयी होने पे पांडव भ्रात हत्या के पाप से मुक्ति पाना चाहते थे, लेकिन वे भगवान शंकर उन लोगों से बहुत रुष्ट थे। भगवान शंकर के दर्शन के लिए पांडव काशी गए, पर ये उन्हें वहाँ नहीं मिले। वे लोग उन्हें खोजते हुए हिमालय पहुँचे। भगवान शंकर पांडवों को दर्शन देना ही नहीं चाहते थे, इसलिए वे वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए और केदार में बस गए। पांडव उनके पीछे पीछे केदार भी पहुंच गए। भगवान शंकर ने तब तक बैल का एक रूप धर लिया था और वे अन्य पशुओं में जाकर मिल गए। पांडवों को संदेह हो गया था कि हो ना हो भगवान भोलेनाथ इन पशुओं के मध्य ही हैं। अन्य पशुओं में जब जाकर वो मिले तो भीम ने अपना विशाल रूप धारण किया और 2 पहाड़ों के बीच में पैर फैलाकर खड़ा हो गया। अन्य सब गाय बैल तो निकल गए, पर शंकर जी रूपी बैल पैर के नीचे से जाने के लिए तैयार नहीं हुआ। भीम बलपूर्वक उस बैल पर झपटा, लेकिन बैल भूमि में अंतर्ध्यान होने लगा। तब भीम ने बैल की त्रिकोणात्मक पीठ का भाग पकड़ लिया। ये सब देख के भगवान भोलेनाथ अति प्रसन्न हुए। उन्होंने पांडवों को तत्काल दर्शन दिए और भ्रात हत्या के पाप से मुक्त किया। जब भगवान शंकर बैल के रूप में अंतर्ध्यान हुए तो उनके धड़ वाला ऊपर का हिस्सा काठमांडू में प्रकट हुआ। वहाँ पर पशुपतिनाथ का एक प्रसिद्ध मंदिर है। शिव की भुजाएं तुंगनाथ में, मुख रुद्रनाथ में और नाभि मध्य महेश्वर में है और जटा कल्पेश्वर में प्रकट हुई। इसीलिए इन 4 स्थानों सहित केदारनाथ को पंच केदार भी कहा जाता है। ये मंदिर कत्यूरी शैली में बनाया गया है। यहाँ पहुँचने के लिए अप्रैल से नवंबर के बीच का ही समय है, क्योंकि बाकी के समय यहाँ बर्फ़ गिरती है और मंदिर बंद रहता है। 17 जून 2013 के दौरान भारत के उत्तराखंड और हिमाचल राज्यों में अचानक आई बाढ़ और भूस्खलन के कारण केदारनाथ सबसे प्रभावित क्षेत्र रहा। इस बाढ़ के कुछ आध्यात्मिक और प्राकृतिक कारण भी हैं। यहाँ पर भक्तों की लगातार बढ़ती संख्या भी प्राकृतिक आपदाओं का कारण बन रही है। पहले मंदिर के द्वार तक निर्माण कार्य नहीं हुआ था। आज के दौर में ऊपर तक होटल, रिसोर्ट और पता नहीं क्या क्या बन गया है, जिसकी वजह से बहुत समय पहले केदारनाथ के साथ बहने वाली नदियाँ अलकनंदा और मंदाकिनी विलुप्त हो गई थीं। किंतु 17 जून 2013 को बादल फटने के साथ ही वहाँ भीषण बाढ़ आई, जिसके कारण सब कुछ बह गया। 4000 से ऊपर जान की हानि हुई, ये सरकारी आंकड़े कहते हैं, किंतु सच्चाई किसी को नहीं पता। कृपया मेरा सबसे यही अनुरोध है कि हम अपने तीर्थ स्थानों को बचाएं और उन्हें आने वाली पीढ़ियों को सौंपें और उनके लिए सहेजें, क्योंकि यदि ये तीर्थ नहीं बचेंगे तो हमारा धर्म कैसे बचेगा, और हमारा धर्म नहीं बचेगा तो हमारे संस्कारों का क्या होगा। यदि हम अपने संस्कारों की सुरक्षा चाहते हैं तो हमें अपने धर्म की रक्षा इन्हीं तीर्थ स्थानों के साथ करनी होगी। आज का मेरा प्रश्न है कि मंदिर
किस शैली में बना है? मैं अपना प्रश्न दोहराती हूँ, आप सभी कमेंट बॉक्स में उत्तर दें कि मंदिर किस शैली में बना है। धन्यवाद। यदि आपको मेरा ये चैनल और मेरा ये कार्य और प्रयास पसंद आए तो कृपया करके मुझे लाइक, शेयर और कमेंट करें। सब्सक्राइब ज़रूर करें और मुझे समर्थन दें।